हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने ईडीएम फेस स्टार्ट किए थे और 3 पार्ट हम बना चुके हैं। आज हम बनाएंगे पार्ट 4। सबसे पहला हमारा ईडीएम है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट, यानी कि साथ। हम भी किसका बैकअप है, किसका बैकअप नहीं है। हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मेरा बैकअप अच्छा नहीं है, मतलब मेरा सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको अपनी हिंदी की लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो हमारी जो इंग्लिश है वो तो इफेक्टिव लगती है। तो चलिए बनाते हैं बैकअप। बैकअप का मतलब होता है साथ देना। ओके, तो हमारा सेंटेंस है बैकअप। बैकअप मतलब साथ देना। आई विल नॉट बैकअप माई फ्रेंड इफ ही इज रॉन्ग। मैं अपने फ्रेंड का साथ नहीं दूंगा अगर वो गलत होगा तो इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है धीरे धीरे शांत हो जाना। मतलब कोई चीज हमारे साथ बहुत टाइम से बुरी होती है लेकिन समय के साथ वो खत्म हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। हमारे साथ हमेशा कोई चीज नहीं रहती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं ब्लो ओवर, धीरे धीरे शांत हो जाना। मतलब हिज डिफिकल्टीज ब्लू ओवर सून। उसकी जो डिफिकल्टी थी वो धीरे धीरे शांत हो गई, उसकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो गई। ओके, नेक्स्ट है क्लियर अप। क्लियर अप मतलब का होता है कोई भी चीज को समझाना या बताना। इसका मतलब है क्लियर अप मतलब समझाना। द मैटर हैज बीन क्लियर अप। जो मैटर है वो समझाया जा चुका है, यानी का मतलब है मामला साफ हो गया है। तो इसका मतलब होगा मामला साफ हो गया है। क्लियर अप मतलब मामला साफ हो गया है। अब नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कई बार कोई चीज़ हमें पुरानी हो जाती है तो अब हमें उसे क्या करना, हमें उसे डिस्पोज कर देना है, उसे हमें हटा देना अपने पास से। तो मतलब कोई भी पुरानी चीज़ हो गई है जो अब हमारे काम की नहीं है तो उसे हमें बेच देना है। तो इसका मतलब होता है पुरानी चीज़ को बेच देना। डिस्पोज ऑफ, पुरानी चीज़ों को बेचना। यू शुड डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड कार। आपको अपनी पुरानी कार को बेच देना चाहिए। डिस्पोज ऑफ मतलब बेच देना, इसको खत्म कर दो। ओके, नेक्स्ट है हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी से इसका कोई भी मीनिंग नहीं पता लग रहा। ठीक है, तो यही हमारा इडियम फ्रेज है जिसको देख के हमें इसका मतलब कोई भी पता नहीं चलता है। मैं तो इसलिए हूँ कि आपको इसका मतलब बता दूं। तो हैंकी पैंकी का मतलब होता है चालाकी या धोखा। आई थिंक देयर इज सम हैंकी पैंकी विद लास्ट इलेक्शन। मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार से ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन हुआ है उसमें कुछ धोखा हुआ है। नेक्स्ट है 11th आवर। 11th आवर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि 11वां घंटा। 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय। 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय। सम पीपल रीच एट द ऑफिस एट 11th आवर। कुछ लोग हमेशा आखिरी घंटे में ऑफिस पहुंचते हैं, भले ही उन्हें ऑफिस में डांट पड़ जाए, लेकिन किसी किसी को बिल्कुल एंड टाइम पे, जैसे अगर 8 बजे का टाइम है तो बिल्कुल 8 बजे ही ऑफिस पहुंचेंगे। उन्हें ये दिक्कत नहीं होती, ये नहीं सोचते कि बाई चांस अगर बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करेंगे। कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि वो एकदम एंड टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं, यानी कि 11th आवर पे वो ऑफिस पहुंचते हैं। तो सम पीपल रीच एट द ऑफिस एट 11th आवर। कुछ लोग हमेशा आखिरी समय पे एकदम एंड टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं। नेक्स्ट है सेविंग फॉर रेनी डे। सेविंग फॉर रेनी डे का मतलब ये नहीं कि बारिश के दिन के लिए संभाल के रखा। सेविंग फॉर रेनी डे का मतलब होता है कि बुरे वक्त के लिए संभाल के रखा। जैसे हम कई बार क्या होता है, हम सारी मनी सब खर्च कर देते हैं, लेकिन कई बार हमें कुछ को अपना सेव करके रखना चाहिए ताकि एंड टाइम वो हमारे काम आ सके। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बारिश के समय के लिए आपने संभाल के रखा। इसका मतलब ये होगा कि बुरे वक्त के लिए। फॉर रेनी डे मतलब जरूरत के समय के लिए। सेविंग फॉर रेनी डे मतलब जरूरत के समय के लिए। ओके, तो वी शुड ऑलवेज सेव सम ऑफ मनी फॉर अ रेनी डे। हमें अपने ज़रूरत के लिए हमेशा ही कुछ मनी संभाल के रखनी चाहिए। कोई भी बात हो सकती है, किसी को कोई बीमार हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अगर हमारी टेक्स्ट बुक में सेविंग फॉर रेनी डे आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रेनी डे के लिए, बारिश के दिनों के लिए। इसका मतलब ये होगा कि ज़रूरत के समय के लिए। तो देखा आपने, ऐसे इडियम्स जो देखने में तो कुछ और लग रहे हैं, ऐसे फ्रेजेस देखने में कुछ और लग रहे हैं, इनका मीनिंग कुछ और होता है। तो ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इनका मतलब नहीं पता होगा तो गलत सेंटेंस बना के आ जाएंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा तो हम गलत लिख के आएंगे। जब गलत लिख के आएंगे तो हमारे नंबर कटेंगे। तो इसीलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।